उत्तराखंड के सल्ट से विधायक महेश जीना की तबीयत क्या बिगड़ी, पूरा सिस्टम हरकत में आ गया। बुधवार सुबह अचानक तबीयत खराब हुई। सबसे पहले उन्हें भिकियाशरण के सरकारी अस्पताल लाया गया। ये वही सीएचसी है जहां आम जनता भी जाती है, लेकिन फर्क इतना कि इस बार मरीज विधायक थे। डॉक्टर्स ने देखा पेचिस हैं, बुखार है, घबराहट भी है। जनता को ये सब हो तो कहा जाता है ORS पीजिए, आराम कीजिए, लेकिन यहाँ बात जनप्रतिनिधि की थी, विधायक जी की थी। लिहाजा सरकारी मशीनरी भी जन सेवा मोड में आ गई। रानीखेत से स्पेशलिस्ट डॉक्टर बुलाए गए। तबीयत और बिगड़ी तो तय हुआ अब जमीन का सफर नहीं चलेगा, अब तो सीधा आसमान से इलाज आएगा। देहरादून से एयर एम्बुलेंस उड़ाई गई और सल्ट के रामलीला मैदान में हेलीपैड बनकर तैयार हो गया। देखते ही देखते विधायक जी हेलीपैड पर लाए गए, बिल्कुल फिल्मी सीन की तरह। उन्हें ऋषिकेश एम्स ले जाया गया, वो भी उड़ते हुए। सोशल मीडिया पर खुद महेश जीना ने जानकारी देकर बताया कि कल रात अचानक स्वास्थ्य बिगड़ने, फूड पॉइजनिंग, लूज मोशन, लो बीपी के कारण मुझे एयर एम्बुलेंस के माध्यम से मेडिकल चेकअप के लिए एम्स ऋषिकेश भर्ती किया गया। अभी मैं स्वस्थ हूं और शीघ्र ही समस्त क्षेत्रवासियों के बीच फिर से उपलब्ध रहूंगा। वैसे हम भी कामना करते हैं कि विधायक जी की सेहत दुरुस्त बनी रहे ताकि उनके क्षेत्र के विकास कार्यों में कोई अवरोध ना आए, लेकिन जनता ने विधायक जी की तबीयत को आधार बनाकर विकास पर ही सवाल खड़े कर दिए। उन स्वास्थ्य सुविधाओं पर ही सवाल दाग दिए जिसमें फूड पॉइजनिंग, लूज मोशन, लो बीपी जैसे कॉमन बीमारी में भी विधायक जी को एयरलिफ्ट कर ऋषिकेश ले जाना पड़ा। आइए देखते हैं सोशल मीडिया पर किस तरह से लोग रिएक्ट कर रहे हैं। पूरन चंद्र बोराड़ी का कहना है, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम जनता की आवश्यक स्वास्थ्य की सेवा के लिए क्षेत्रीय स्तर पर पूर्ण रूप से विफल हैं। हमें एक साधारण बीमारी से लेकर महिला प्रसव की पीड़ा पर भी इलाज नहीं मिल पाता। हम आज मात्र स्वास्थ्य सेवा के लिए पहुंच और धन के बल पर मोहताज रह गए। हमें रेफर के अलावा अन्य सेवा कुछ नहीं रह गई है। हम आपके जल्द स्वास्थ्य सुधार की कामना करते हैं और अपनी समस्या को जनता की समस्या समझते हुए उन कमजोर नागरिकों और स्वास्थ्य अभाव में जीवन से संघर्ष करने वाले मरीजों को प्राथमिकता देंगे और उनके जीवन के लिए कार्य करेंगे। हम यही आशा करते हैं। एक और यूजर प्रेम रावत लिखते हैं कि ईश्वर आपके जल्द स्वस्थ आपको करे, ऐसी प्रार्थना है और आप जल्दी अपने गृह क्षेत्र में आए। धामी जी और भारत सरकार से अनुरोध करें कि ऋषिकेश जैसा एम्स हमारे जिले में भी खोलो ताकि गरीब आदमी भी मरने से बचाया जा सके। उम्मीद करता हूं कि आज आपको एहसास हो गया होगा कि हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था की कितनी हालत खराब है कि आपको ऋषिकेश जाना पड़ा। आपके पास हेलीकॉप्टर है, आम आदमी के पास क्या है। भगवान सरकार को सद्बुद्धि दे और पहाड़ की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करें। एक और यूजर हैं जिनका नाम है चंद्र प्रकाश जोशी। ये लिखते हैं कि विधायक जी आपका स्वास्थ्य अच्छा है, जानकर खुशी हुई। महोदय, आपकी सारी जनता आपकी तरह नेता नहीं है, उनकी सेहत का ध्यान रखना है, विधायक की जिम्मेदारी है। कृपया कोई ऐसा अस्पताल अपने क्षेत्र में खुलवाओ जिनको अपना इलाज उसी जगह पर मिल सके। एक और यूज़र है कमल रावत, इनका नाम है। लिखते हैं कि आप जल्द स्वस्थ हों, प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं और आपसे आशा करते हैं कि आप वापस अपने विधानसभा क्षेत्र में आकर एक अच्छा अस्पताल बनाएंगे जिससे दोबारा ऐसी स्थिति ना आए और सभी क्षेत्रवासियों को लाभ मिल सके। एक और यूज़र हैं दिनेश रावत, लिखते हैं कि आपके जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं विधायक जी, परंतु कुछ अच्छी स्वास्थ्य सेवा अपने सल्ट में भी खोलने पर विचार करना, क्योंकि आम आदमी को एयर एम्बुलेंस मिलने की संभावना कम है। पवन कुमार नाम के एक यूजर लिखते हैं, सोचनीय विषय है कि केवल लूज मोशन और उल्टी होने पर एयरलिफ्ट किया जा रहा है। क्या इतनी भी स्वास्थ्य सुविधाएं आपके क्षेत्र में नहीं हैं? पहाड़ों के स्वास्थ्य सुविधाओं के हाल बयां कर दिए आपने। कृपाल सिंह रावत लिखते हैं, आपके द्वारा जनसभाओं में बोलते हुए आपको सुना है, अस्पतालों में करोड़ों रुपए की धनराशि दी है, लेकिन फिर भी एक छोटी सी लूज मोशन, उल्टी जैसी बीमारी का इलाज नहीं हो पाया, तो बहुत शर्म की बात है। सल्ट विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए आपकी जल्दी स्वस्थ की कामना करते हैं। मनोज मढ़वाल लिखते हैं, काश ये सुविधा आम उत्तराखंडी के लिए भी होती, आपके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। सुरेश बिष्ट लिखते हैं, कितनी बड़ी शर्म की बात है, आपको इलाज के लिए ऋषिकेश जाना पड़ा। अगर नेताओं और प्रशासन सही होता तो शायद हमारे वहाँ भी एम्स या अच्छे अस्पताल होते, पर कोई सुध लेने वाला ही नहीं है, जिस कारण जनता को समस्याओं का सामना करना होता है। नेताओं को तो कभी भी कहीं भी इलाज मिल जाता है। मोहित एस बिष्ट लिखते हैं,
आदरणीय विधायक जी, ये जानकर हर्ष हुआ, खुशी हुई कि अब आप स्वस्थ हैं, लेकिन साथ ही एक गहरा दुख भी मन को झकझोरता है। आपको अपने ही विधानसभा क्षेत्र में, अपने जिले या कुमाऊं मंडल में इलाज न मिल पाने की स्थिति और अस्पतालों में बेहतर इलाज नहीं मिल पाना, आपको तत्काल एयरलिफ्ट की सुविधा मिल गई, ये आपकी महत्ता और पद की आवश्यकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन माननीय, क्या कभी आपने उन हजारों आम पहाड़ी लोगों के बारे में सोचा जो हर दिन इस तरह की तकलीफों से जूझते हैं? हर रोज पहाड़ों में कोई ना कोई बेटा, बहू, माँ या बाप असमय इसीलिए दम तोड़ देते हैं क्योंकि आसपास कोई ढंग का अस्पताल नहीं, डॉक्टर नहीं और ना ही कोई त्वरित उपचार की सुविधा। क्या हम पहाड़ी लोग इस देश के नागरिक नहीं हैं? क्या हमारी जान की कीमत नहीं है? माननीय, अब जबकि आपने स्वयं इस सिस्टम की कमजोरी को अनुभव किया, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस गंभीर समस्या पर गंभीरता से कार्य करेंगे। आपकी सरकार राज्य में है, केंद्र में भी है, जब कोई बहाना नहीं बचा है। कृपया उत्तराखंड के पहाड़ों में आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं की नींव रखें, जहां न केवल इलाज मिले बल्कि समय पर सुलभ और सस्ता इलाज मिले। दिलवर रावत लिखते हैं, खास जो ऐसी व्यवस्था है आप गरीब लोगों के लिए भी करते, ये खास व्यवस्था गरीब लोगों को भी मिलती, कितना अच्छा होता। गरीबों के लिए तो एम्बुलेंस भी नहीं है, एयर एम्बुलेंस की तो सोच भी नहीं सकते। आप जल्दी से स्वस्थ हो, ये कामना करते हैं। पंडित जी नाम के एक यूजर है, लिखते हैं, विधायक जी, ये एयर एम्बुलेंस की सुविधा क्या आम नागरिक जिन्होंने आपको विधायक बनाया उनको भी मिलेगी क्या? बाकी जल्दी स्वस्थ ठीक होने की कामना करते हैं। गेट वेल सून। तो नंदन बिष्ट हैं, वो लिखते हैं कि विधायक जी जल्दी स्वस्थ हो जाओ, यही कामना है भगवान से। उसके बाद भिकियासैंण अस्पताल की कुछ दशा सुधारो। आम जनता बहुत परेशान होती है क्योंकि उनके लिए तो हेलीकॉप्टर की सुविधा भी नहीं होती। मोहित अग्रवाल लिखते हैं कि आपके जल्द स्वस्थ लाभ की कामना बाबा बद्री केदार से करता हूं। आपसे निवेदन करूंगा कि आपने क्षेत्र के सरकारी अस्पतालों को अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराएं। आपको जो सुविधा एम्स ऋषिकेश में उपलब्ध है वो सुविधा आम नागरिक को नहीं मिल सकती। आम नागरिक सरकारी अस्पताल के भरोसे ही रहता है। मन के विचार शेयर कर रहा हूं, यहाँ पर इनका कहना है। और एक और यूजर है, रविंद्र बिष्ट इनका नाम है, लिखते हैं कि लूज मोशन, बीपी लो, ऐसी बीमारी के लिए भी हम लोगों को भिकियासैंण से एम्स ऋषिकेश जाना पड़ रहा है। महोदय, भिकियासैंण, रानीखेत, द्वाराहाट, चौखुटिया जैसी जगहों में अस्पताल के हालात ठीक नहीं है। बिल्डिंग तो है पर डॉक्टर नहीं। इन अस्पताल में इक्विपमेंट और डॉक्टर्स की सिटिंग कराओ, इससे आसपास के लोगों को राहत मिलेगी, सहायता मिलेगी। हर कोई एम्स नहीं जा सकता। अस्पताल हमारे स्थानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। करिश्मा टमटा लिखती हैं, मुझे उम्मीद है कि अब आपको यह एहसास हो गया होगा कि हमारे क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं का कितना अभाव है। खैर, जल्दी स्वस्थ होने की कामना करते हैं ताकि क्षेत्र की स्वास्थ्य सुविधाओं पर काम हो सके। शुभम असवाल लिखते हैं, आज समझ आया कि स्वास्थ्य सुविधा नहीं है पहाड़ में। तुम तो बड़े लोग हो, हेलीकॉप्टर आ जाता है, तुम्हारे लिए एक आम आदमी मर जाता है अस्पताल के चक्कर काट के, फिर भी उससे सुविधा नहीं मिलती। कुछ करो। और आम जनता के लिए भी उनके पैसों से तुम तो हेलीकॉप्टर में चले जा रहे हो, तो गुस्सा भी है लोगों में। ललित सिंह बिष्ट लिखते हैं, मान्यवर विधायक महोदय, ईश्वर से कामना करता हूं कि आप जल्द से स्वस्थ हों और अपने क्षेत्र में और क्षेत्रवासियों के लिए अच्छे से कार्य करें। परंतु मान्यवर, एक बड़ी विडंबना है हमारे उत्तराखंड की, आपके पास इन सुविधाओं का सब कुछ है। आपके स्वास्थ्य खराब हुआ तो आपको एयर एम्बुलेंस से ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया, परंतु आम जनता के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं हैं। गांव में अस्पताल है परंतु डॉक्टर नहीं, और जो भी डॉक्टर वहां बैठते हैं वहां से नर्स कंपाउंड वगैरह ही देखते हैं। तो मान्यवर, एक निवेदन है कि छोटी सी गांव की जनता के लिए भी जैसे सुविधा आप अपने लिए उपलब्ध करा सकते हैं, उससे कहीं छोटी सी सुविधा अगर गांव वासियों के लिए मिल जाए, अस्पताल में एक अच्छे डॉक्टर की व्यवस्था हो जाए, अस्पताल पहुंचने तक रोड की और साधनों की व्यवस्था हो जाए, तो बहुत अच्छा होगा। हिमांशु उपाध्याय लिखते हैं, आपको जल्द स्वस्थ लाभ मिले ऐसी कामना है, लेकिन डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी पहाड़ में स्वास्थ्य सुविधा का कोई सुध लेने वाला नहीं। धर्म की आड़ में सत्ता लेकर लोगों को सुरक्षित रखने का ठेका लेने वाले इलाज के बिना मर रहे आम जन की बात नहीं करते। दुर्भाग्य है ये पहाड़ का। लेकिन जब तक चुनाव का मुद्दा, हम निश्चित नहीं करेंगे सरकार को दोष देना, अपने आप को धोखा देना है। डी पपने लिखते हैं, कामना करते हैं स्वस्थ होने के बाद आप सल्ट अस्पतालों को दुरुस्त करने का काम करेंगे। आम जनता इतनी जल्दी अच्छे अस्पताल तक नहीं पहुंच पाती। भगवान से आपके स्वस्थ होने की कामना करते हैं। एमडी शर्मा लिखते हैं कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ये शुभ समाचार अपने क्षेत्रवासियों को दिया और बताया कि मैं अब ठीक हूँ, नहीं तो यहाँ की भोली भाली जनता तो रो रो कर बेहाल थी कि जाने क्या ना हो जाए। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले एक बुजुर्ग भिकियासैंण के अस्पताल में डॉक्टर ना होने की वजह से भूख हड़ताल पर बैठे थे, उनका क्या हुआ पता नहीं। और अभी कुछ दिन पहले शेरुआ की बूढ़ी माँ को रात को विषी जग गई और बेचारी को 3 किलोमीटर सड़क पर लाने के दौरान गोलोगामी हो गई।
और मधिया की घर वाली डिलीवरी की सुविधा न मिलने से मर गए। और हाँ, कुछ दिन पहले आपका ऑडियो भी तो आया था। तो तंज कस रहे हैं यहाँ पर, विधायक जी को आईना भी दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि स्वास्थ्य सुविधाओं के हालात क्या है। रंजीत सिंह रावत लिखते हैं, जब चौखुटिया में 19 डॉक्टर मौजूद हैं तो फिर महेश जीना जी को ऋषिकेश ले जाने की जरूरत क्यों पड़ गई। प्रदीप कुमार लिखते हैं, आप तो एयर एम्बुलेंस से ट्रीट हो गए, आप जनता, आम जनता कहाँ जाएगी? वो तो रामनगर जाते जाते उसकी डेथ हो जाती है। देहात अस्पताल में क्यों नहीं हेल्थ केयर ठीक करते हो? एक्सरे तक नहीं है। रमेश चंद्रा लिखते हैं, सिर्फ लूज मोशन और बीपी लो, अब एयरलिफ्ट तो साफ दिखाता है कि विधायक के क्षेत्र में विकास कितना हुआ, आम नागरिकों का क्या हाल होगा, सोचनीय विषय है। रामदत्त लिखते हैं, आप स्वस्थ रहें, लेकिन सवाल यही है कि जिन अस्पतालों में करोड़ों की धनराशि आपके द्वारा बताया गया, उसमें लूज मोशन बीपी का इलाज तक उपलब्ध नहीं हो पाया। जिस जनता ने आप पर भरोसा जताया, उसका इलाज कहाँ होगा और उनके लिए एयरलिफ्ट कैसे आएगा? राकेश नेगी लिखते हैं, सर आप जल्दी स्वस्थ हों यही कामना करते हैं, लेकिन आपके माध्यम से उत्तराखंड सीएम से मेरी गुजारिश है कि जितने भी विधायक हैं उत्तराखंड राज्य में कार्यरत, उनसे मेरी एक विनती है, अपने अपने क्षेत्र में हर प्रकार की स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराएं। इनके लिए केंद्र सरकार तक आवाज उठाएं। हमारे क्षेत्र के अस्पताल में हर प्रकार की बीमारी का इलाज हो, उचित डॉक्टर हो, संसाधन भी उपलब्ध हो और रोजगार और एजुकेशन तो हर व्यक्ति तक पहुंचे। किशोर राजपूत लिखते हैं, बहुत ही शर्म की बात है कि पूरे कुमाऊं में इतनी छोटी और नॉर्मल बीमारी का उपचार नहीं हो पा रहा है। ये तो एमएलए है, हेलीकॉप्टर आ गया, आम जनता के क्या हाल होंगे? वो भी पहाड़ी आम जनता, जहां गांव के रास्ते भी सही से नहीं बने। त्रिभुवन सिंह लिखते हैं, आम जनता रोज मर रही है, क्या उनके लिए भी एयर एम्बुलेंस उपलब्ध है? अगर हाँ तो कहां संपर्क करें? विधायक जी आपको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं। तो दोस्तों, ये तमाम रिएक्शन, तमाम विचार जो आम जनता के हमने सोशल मीडिया पर पढ़े, आपसे भी हम ये अपील करेंगे, गुजारिश करेंगे कि आप भी अपनी राय, अपनी कमेंट इस खबर पर बेबाक तरीके से बताएं, ताकि आपके कमेंट को भी अगली वीडियो में हम जगह दे पाएं। आपके नाम के साथ आपके कमेंट को पढ़ेंगे। बस सोचने वाली बात इतनी है कि क्या आम आदमी के लिए भी कभी देहरादून से एयर एम्बुलेंस आएगी, या फिर वीआईपी बुखार और आम बुखार में अब भी उतना ही फर्क रहेगा? क्या कुछ सोचते हैं आप? कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और देखते रहिए रायशुमारी। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।